नमस्कार। ये DPP 19 का सेकंड वीडियो है और DPP 19 बाइनोमियल पे बेस्ड है, बाइनोमियल थ्योरम पे, जो कि जेईई एडवांस और मेंस दोनों के सिलेबस में है। तो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग पहले ही क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस। तो एक इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बताना है जो कि इससे छोटा हो या फिर इसके बराबर हो, राइट। तो ये आपके पास लिखा है √2 + 1⁻⁶। तो √2 + 1 मतलब ये अगर आप देखोगे तो इसका एक्सपेंशन करोगे तो समथिंग कुछ इंटीजर आएगा, कुछ फ्रैक्शन पार्ट आएगा, हो सकता है फ्रैक्शन पार्ट आए, राइट। तो हमने इसको क्या मान लिया, i + f मान लिया। तो जो i है वो इंटीजर पार्ट को दिखाता है और जो f है इसके फ्रैक्शन पार्ट को दिखाता है, राइट। और ऐसे दूसरा मैंने कंसीडर किया जो √2 - 1 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। तो हमने इसका अगर पावर 6 करेंगे तो इसको हमने f' मान लिया, ठीक है। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है i + f + f', और i + f तो यही है और f' ये है। तो मैंने इनका अलग अलग आपको एक्सपेंशन दिखाया है, √2 + 1⁻⁶ का एक्सपेंशन, √2 - 1⁻⁶ का एक्सपेंशन, ऐसे आपके सामने लिखा हुआ है। ये इससे आप अवेयर होंगे, ये बात मुझे पता है 100%। और अगर आप अवेयर नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जो DPP नंबर मैंने 20 पहले अपलोड किया हुआ है और 19 का पहला पार्ट भी अपलोड है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो इस तरीके से एक्सपेंड किया हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें पहले वाले एक्सपेंशन में ये दूसरा टर्म पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे वाले एक्सपेंशन में दूसरा टर्म नेगेटिव है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले टर्म कट जाएंगे। तो मैंने सबको ऐड किया है। ऐड करने को मतलब ये पहला वाला जो है वो i + f है और दूसरा वाला f' है, तो हमने इनको ऐड कर दिया i + f + f'। अब इधर सॉल्व कर लिया, जो टर्म बचे थे उनको सॉल्व कर लिया सीधे, तो आंसर आपके पास आ गया 98। आपको वो नंबर निकालना था जो √2 + 1⁻⁶ में जो सबसे इंटीजर जो था, जो कि इससे छोटा या फिर इसके बराबर, तो हमने i + f लिखा था। मतलब हमें i की वैल्यू चाहिए किसी तरीके से। तो आपने यहाँ पे देखा i + f + f' जो है 198 आ गया। तो अगर मुझे किसी तरीके से f + f' पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। f + f' जानने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने बताया √2 + 1⁻⁶ को i + f बताया। तो यहाँ पे जो f है, f की कंडीशन क्या होगी, f की कंडीशन ये होगी, f की वैल्यू 1 से छोटी या और 0 से बड़ी या फिर उसके बराबर हो सकती है। और जो मैंने यहाँ पे f' माना है, f' बेसिकली क्या होगा, वो 100% 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें, किनको, ये ऊपर वाले इनइक्वालिटी को और नीचे वाले इनइक्वालिटी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 100% 0 से बड़ा आ जाएगा और 2 से छोटा आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इंटीजर और प्लस कुछ नंबर लिखा हुआ, इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो भाई जब इंटीजर में आप इंटीजर ऐड करेंगे तभी तो आंसर इंटीजर आएगा, अदरवाइज तो इंटीजर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब जो f + f' है दैट इज लेस देन 2 है। तो इसका मतलब ये जो f + f' आया होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए f + f' और लेस देन 2 होना चाहिए, तो वो 1 ही बचता है। तो इसलिए i की वैल्यू क्या आ गई, 197। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो 197 B इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये आपसे ये कह रहा है, आप ध्यान दीजिए जरा, पढ़िए। कह रहा है फॉर नेचुरल नंबर्स m and n इफ 1 - y⁻m × 1 + y⁻n, इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, 1 + a1y + a2y² .. और तुमसे कह रहा है कि a1 और a2 की जो वैल्यू है वो 10 है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में जो आपके पास ये वाला एक्सपेंशन दिया गया है, इसके एक्सपेंशन में जो y का कोफिशिएंट आएगा और जो y² का कोफिशिएंट आएगा, दोनों की वैल्यू 10 है, ऐसा आपसे कह रहा है। तो m और n के बारे में बात करने के लिए कह रहा है आपसे। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इन दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग लिखा देखो। 1 - y⁻m का एक्सपेंशन इस तरह से लिखा हुआ है, 1 + y⁻m का भी एक्सपेंशन इस तरह से लिखा है। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मैंने सिर्फ y² तक का मल्टीप्लाई किया, जहाँ तक y² आ रहा था, उसके बाद नहीं किया, क्योंकि मुझे y² ही चाहिए, y² तक चाहिए, उसके आगे मुझे चाहिए भी नहीं। तो मैंने सिर्फ वहीं तक मल्टीप्लाई किया। तो आप क्या देख रहे हैं, आपके पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा, मतलब y का जो कोफिशिएंट मिलेगा n - m मिलेगा और जो y² कोफिशिएंट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो मैंने क्या किया,
अब इनके कोफिशिएंट मैंने कर दिया 10 के इक्वल, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया है, तो 10 n माइनस m इक्वल टू 10। ऐसे दूसरे वाले एक्सपेंशन को भी जो ये लिखा हुआ है उसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, उसको भी मैंने 10 के इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2m लिखा है, तो ये m माइनस n का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 1 कर लोगे तो ये m प्लस n आ जाएगा इक्वल टू 20 आ जाएगा, और m माइनस n आपको पता है 10 है, तो ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी 80। और आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, मतलब n प्लस m इक्वल टू 80 और n माइनस m इक्वल टू 10। तो कहना मतलब m की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ऐड करने से 80 आ जाना चाहिए और डिफरेंस करने से 10 आ जाना चाहिए। ऐसा कौन सा है? ऐसा डी इज द राइट आंसर। देखो ऐड करने से 80 आ जाएगा और n की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, m की वैल्यू कम होनी चाहिए, डिफरेंस 10 का होना चाहिए। सो नाउ यू हैव गॉट द आंसर। इट वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। फिर से अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, बेसिकली यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहा है कि 3 प्लस रूट 5 रेज टू 2n, कह रहा है ये इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस इज डिविजिबल बाय व्हाट, ऐसे तुमसे कह रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस नंबर का मतलब क्या हुआ, फिर से मैंने वही किया जो पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन किया ना, इधर i प्लस एफ मान लिया, यहाँ पर भी i प्लस मतलब इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, और मुझे i प्लस 1 के बारे में बात करना है। i प्लस 1 भाई ये तो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट तो इंटीजर दे नहीं सकता, तो i जो फ्रैक्शन पार्ट, i जो आएगा इंटीजर पार्ट उसमें 1 ऐड करें, जस्ट ग्रेटर इंटीजर। जैसे मान लीजिए इस पूरे का आंसर कितना आएगा, से मान लीजिए 10.6 आया, तो इससे ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, इससे ग्रेटर इंटीजर होगा 11, तो 11 आएगा कैसे, मैंने i को माना है 10, तो 10 प्लस 1 तो 11 नंबर लेना है, ऐसा मैंने एग्जांपल दिया। तो यहाँ मैंने बताया i प्लस एफ बताया, जो कि f क्या है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से 100% छोटा, और 3 माइनस रूट 5 जो आएगा वो 100% f डैश होगा, f डैश माना मैंने, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 3 माइनस रूट 5 क्या है, लेस देन 1 है, स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो तो वो भी लेस देन 1 ही आएगा। और एक चीज़ और जरा समझो, हम जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो n इक्वल टू 1 के लिए देख रहे हैं, PMI लगा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक होता है, n इक्वल टू 1 के लिए 2 के लिए ऐसे चेक करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो पावर लिखी है वो 12 लिखा है, अब हमें n पता नहीं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसलिए हमने n इक्वल टू 1 लेके चेक करना सही समझा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया पहले वाले का, तो पहले वाले स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 5 आएगा प्लस 6 रूट 5 आ जाएगा, दूसरे वाले स्क्वायर किया ऐड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ गया। अब देखो फिर से ये i प्लस एफ डैश बेसिकली क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, तो ये इंटीजर, आंसर इंटीजर है, और i आपने माना कि इंटीजर ही है, तो इसका मतलब ये f प्लस एफ डैश क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और ध्यान से देखो इनको मैंने ऐड किया है, तो इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इंटीजर होना चाहिए। ऐसा इंटीजर कौन सा है, वो है 1, तो f प्लस एफ डैश इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका मतलब i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 आएगा। जैसा कि मैंने कहा हमें i प्लस 1 की बात करनी है, क्योंकि जस्ट ग्रेटर देन नंबर लेना था, इसलिए 28 हो गया। अब मैंने आंसर निकाल लिया n इक्वल टू 1 के लिए, इससे जस्ट ग्रेटर जो इंटीजर आएगा वो 28 है, दैट इज फॉर श्योर। मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखा हर जगह पे, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, तो ये ट्रिवियल हो गया। यहाँ पे n इक्वल टू 4 आएगा, n इक्वल टू 1 रखो तो ये 2 रेज टू 2 आएगा, दैट इज 4, तो 4 देखो इसको डिवाइड करता है। यहाँ पे 8 आएगा, डिवाइड नहीं करता, डज नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर, राइट। और कोई कह सकते हैं यहाँ पे पहला क्यों नहीं है, पहला भी तो डिवाइड करता है ना। तो यहाँ पे आप n इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लो भाई, तब देख लो, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, 1 तो सभी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जो बेस्ट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो अपना 14 है, तो बेसिकली ये तो आपको डू इट बाय योरसेल्फ कंडीशन वाला क्वेश्चन है। आपको इसमें कह रहा है कि 2 रेज टू 4n अपॉन 15 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो वॉच द प्रीवियस वीडियोस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी मैंने यहाँ पे हिंट दिया है 2 रेज टू 4n, आप लिखेंगे ऐसे, तो इसको 4 को अंदर कर सकते हैं, 16 आ जाएगा, 16 को ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 15 रेज टू n, और इसका एक्सपेंशन करोगे तो NC0, पहले वाले में NC0 आएगा, इसके बाद वाले सारे टर्म में 15 आएगा। अब जब डिवाइड करोगे 15 से, तो इतना पार्ट जो होगा इन सब में से इंटीजर मिलेगा, तो सब सारे 15 से डिवाइड हो जाएंगे,
और सिर्फ यही पार्ट होगा NC0 वाला। NC0 वाली होती है 1 और 15 से डिवाइड करोगे तो 1/15 आ जाएगा और ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो आंसर ए इज राइट आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखिए। अब 15 में क्या है बेसिकली, ये भी बेसिकली आपको करना चाहिए खुद से। यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये पहले आप देख लीजिए, सेकंड टर्म को पहले मैनेज करिए। इसको जब रैशनलाइजिंग करेंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। मैंने y लिखा हुआ है, y से सीधा मतलब ये कैसे आया, इसको आपने रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया। फिर आपको इसका एक्सपेंशन लिखना है, मतलब अब यहाँ पे ये नंबर लिखा जाएगा, क्या यही नंबर लिखा जाएगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। जाके कह रहा है इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा ऊपर 6 है, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो जब यहाँ पे 3 आ रहा है ऊपर, मतलब इस टर्म में, पहले वाले टर्म में क्या आ रहा है 2 6 0 6 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 3। जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी, हाईएस्ट पावर मिलेगी 6। ऐसे यहाँ पर भी जब करोगे तो यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट पावर यहाँ से 4 मिलेगी क्योंकि पावर में हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा पावर में 1, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ मिलेगी 2। राइट, 2 मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, इसलिए सारे पॉलिनोमियल में जितने सारे टर्म लिखे हैं सबकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो आंसर में हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी, 6 आएगी। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने थोड़ा सा पहले आपको ज्ञान देने की कोशिश की है। देखो ये एक चीज होता है, क्या, इधर देखिए, ये होता है, ये मैंने पिछली क्लास में भी कभी बताया होगा। NCR अपान में NCR-1 अगर है तो इसकी वैल्यू ये होती है n-r प्लस 1 अपान में r। ठीक है। दूसरा नंबर समेशन k इक्वल 0 टू n है तो इसकी वैल्यू ये होती है। समेशन k स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, समेशन k क्यूब की वैल्यू ये होती है। ये सब PMI में हम लोग प्रूव करते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। दिस इज द पार्ट ऑफ PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा, CK अपान में CK-1 लिखा हुआ है। CK नहीं है बेसिकली, वो NCK है। देखो यहाँ पर समझाया भी है NCK है। राइट, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, n-k प्लस 1 अपान k का होल स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे देखो k स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर k क्यूब है तो k क्यूब को k स्क्वायर काट देगा तो यहाँ पे k बचेगा। अब ये आया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो k है ना, k आपका समेशन वेरिएबल है। समेशन वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू बार बार बदलती है। देखो यहाँ पे k इक्वल 1 से स्टार्ट करनी है, n तक चलनी है, तो इसलिए k को क्या कहेंगे, समेशन वेरिएबल कहेंगे। तो अब आप इसका अगर एक्सपेंशन करोगे होल स्क्वायर लगा के तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्मार्टली क्या किया, स्मार्टली मैंने n-k प्लस 1 जो अंदर लिखा है उसको p मान लिया। ठीक है। अब क्योंकि समेशन वेरिएबल यहाँ पे k है तो अब यहाँ पे p बन जाएगा समेशन वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे, और यहाँ पे k भी है इसलिए हमने k की वैल्यू भी निकाल लिया। मतलब इस k की जगह हम ये रख देंगे और इसकी हम p रख देंगे। अब रही बात लिमिट की, लिमिट तभी तक आप लगा रहे थे, किसकी लिमिट लगा रहे थे, k की लिमिट लगा रहे थे। अब किसकी लिमिट लगानी पड़ेगी, p की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो जब आप k इक्वल 1 रखोगे, कहाँ पे, यहाँ पे k इक्वल 1 रखोगे, रखिए जरा k इक्वल 1, तो p इक्वल क्या मिलता है, p इक्वल मिलता है n। और जब k इक्वल रखते हैं आप n तो p इक्वल क्या मिलता है, p इक्वल मिलता है n, सॉरी 1। इस केस में p इक्वल क्या मिलता है, इस केस में p इक्वल मिलता है आपके पास 1। तो जरा देखिए, बड़ी अच्छी बात हो गई। तो मतलब कहने का मतलब शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, वैसे तो आंसर ये आ जाना चाहिए, समेशन p इक्वल टू n टू 1, मतलब उल्टा बैक करो, n से शुरू करो फिर n-1 रखो। जैसे n की जैसे मान लीजिए 4 है तो आप 4 रखो, फिर 3 रखो, फिर 2 रखो, फिर 1 रखो। तो अल्टीमेटली कर तो आप ऐड ही रहे हैं ना, चाहे n इक्वल 4 रख के पहले निकाल के ऐड करो या फिर n इक्वल 1 से शुरू करके 4 तक ऐड कर लो। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने वो लिमिट को वही रखा, p इक्वल 1 टू n। कुछ लोगों को लगेगा लिमिट नहीं चेंज हुई, क्या मैंने लिमिट चेंज किया, जरा ध्यान से देखना इस बात को। बस मैंने फिर से उसको उल्टा कर दिया है और कुछ नहीं। अब k की जगह में n-p प्लस 1 और इसके p स्क्वायर लिख दिया, बस काम हो गया। p स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये p स्क्वायर, p क्यूब, p स्क्वायर सभी को अलग अलग कर दिया। p स्क्वायर 2 जगह लिखा था तो उनको एक साथ कर लिया। इस समेशन p स्क्वायर की वैल्यू रख दिया, समेशन p क्यूब की वैल्यू रख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इस तरीके से बनेगा। जाके क्वेश्चन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है उस तरीके से आंसर बनेगा। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17।
17 नंबर क्वेश्चन जो देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। एक्सप्रेशन में दो चीजें लिखी हुई हैं, एक लिखा है, एक तो 1 तो खैर अकेले लिखा हुआ है, जो n लिखा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ 1 + x, यहाँ 1 + 2x, फिर 1 + 3x। मैंने क्या किया, 1 वाला पोर्शन जो है सभी से अलग कर लिया। देखो 1 माइनस लगा हुआ है अपॉन में n + x ऐसे, फिर क्या n - 1 1 × 2 ये सभी में है, और 1 अपॉन में 1 + x² अलग कर लिया, ठीक है। और दूसरे वाले जो बचे उनको यहाँ पे लिख दिया। और जो पहला वाला लिखा हुआ है बेसिकली, पहला वाला जो बेसिकली लिखा हुआ है, तो क्या ये 1 - 1 अपॉन में 1 + nx की पावर n का एक्सपेंशन नहीं है? आप करके देखो, मैंने लिखवाया 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन, क्या 1 + nx + n × n - 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल × x², इस तरीके से लिखवाया। तो क्या वही चीज़ नहीं लिखी हुई है? यहाँ पे लिखी हुई है, तो x की जगह पे -x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस में चल रहा है, तो ये ऐसे आ जाएगा। दूसरे वाले में मैंने क्या किया, मैंने -nx अपॉन 1 + nx कॉमन कर लिया, अंदर कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले वाले से माइनस कॉमन किया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे आपने n - 1 बचेगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, एक 1 + nx आपने कॉमन कर लिया, तो ऐसे बन गया। तो ये भी जो अंदर बना हुआ ये भी क्या है, अब इसको अगर मैं पूरे n बोलूँ तो क्या है लिखा, 1 - nx लिखा है कि नहीं लिखा, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी बन गया, 1 - x की पावर में n ऐसे बन गया। बस पहले वाले सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, और यहाँ से ये चीज़ कॉमन चल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। तो देखो दोनों में एक जैसी चीज़ लिखी हुई है, पावर यहाँ पे n - 1, यहाँ पे 1 है, ऐड कर देंगे तो यहाँ पर भी पावर n आ जाएगी, तो दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। सो D इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो n - 1 CR = k² - 3 NCR + 1 लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, ज्ञान के नाम पे क्या दिया, ज्ञान के नाम पे ये दिया, तो ये कैसे, देखिए अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि NCR अगर लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, n/r, ऊपर एक कम कर दो n - 1, नीचे भी एक कम कर दो। तो ऊपर क्या लिखा हुआ था, n - 1 CR लिखा हुआ था, नीचे क्या लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था n CR + 1 लिखा हुआ था। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, n अपॉन में r + 1 लिखो। तो ऊपर n - 1 CR लिखा हुआ है, नीचे क्या करो, नीचे n अपॉन में r + 1 लिख दो, और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऊपर एक कम कर दो n - 1 हो जाएगा, c नीचे भी एक कम कर दो r हो जाएगा। तो ये देखो कट गया, अब ये r + 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा n, तो इसलिए मैंने r + 1 अपॉन n लिखा हुआ है। सो दिस इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, है ना। तो मैंने क्या किया, जो एक्सपेंशन दिया गया था, तो ये जो है ये वाला पोर्शन क्या चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, किसके, इस तरफ नीचे चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, n - 1 CR अपॉन में n CR + 1 आ जाएगा, उसकी जगह पे आपने r + 1 लिख दिया, = k² - 3 कर दिया। अब आप जरा देखिए, ये जो r है ना, r की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी या बराबर और n - 1 से छोटी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिया गया वो ये लिया गया, देखो n - 1 CR, तो r की वैल्यू 0 से शुरू होगी, लेकिन n - 1 से बड़ी नहीं हो सकती, उसके बराबर हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लगा दी। अब फिर मैंने क्या किया, क्योंकि आपके पास ये r + 1 अपॉन n है, तो इसलिए पूरे में r + 1 बनाना है, तो पूरे में आपने 1 ऐड कर दिया, तो आपके पास ये बन गया, और अपॉन में n भी लेके आना, इसलिए पूरे में आपने n से डिवाइड भी कर दिया, तो आपके पास ये बन गया। अब इसकी हमने क्या रख दिया, k² - 3 रख दिया। अब k की वैल्यू, चूंकि k के बारे में बात करनी है, तो पूरे में 3 ऐड कर दिया, तो आपके पास ये बन गया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास ये बन गया। अगर आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे तो 1/n जो है वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या होगी, हमेशा √3 से क्या होगी, बड़ी होगी, बराबर तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि 1/n वहां पे है, इसलिए हमेशा बड़ी होगी। और क्या हो जाएगा, हमें <2 हो जाएगा, तो इसलिए k की वैल्यू क्या होगी, √3 से बड़ी और 2 के बराबर या उससे छोटी होगी। तो D इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपके पास कुछ इस तरीके से दिया गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उसको मैनेज किया, r + 2 अपॉन r + 1 लिखा है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ऐसे लिख दिया। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे क्या किया, ये देखो इतना बड़ा चेंज किया, ऊपर मैंने n + 1 r + 1 कर दिया, नीचे n + 1 कर दिया। अब इसको समझने वाली बात है, कैसे हुआ ये आपको समझना है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको पास अगर ये लिखा हुआ r + 1 और यहाँ पे लिखा हुआ n + 1 CR + 1 लिखा हुआ है,
तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है इसको हटाने के लिए r+1 इंटू ऊपर n+1 अपॉन r+1 कर सकते हैं, और क्या कर देंगे यहाँ पे एक एक कम कर देंगे, यहाँ पे NCR हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। बस r+1 कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे n+1, यहाँ पे क्या आ जाएगा NCR आ जाएगा। मतलब आपने क्या प्रूव किया, r+1 n+1 CR+1 इक्वल टू क्या प्रूव किया, n+1 भी है यहाँ पे आपके पास n+1 भी है इंटू NCR, ये आपने प्रूव किया। अब क्या कर दो, इस n+1 को इसके नीचे ले आओ, r+1 को इसके नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n+1 CR+1 अपॉन n+1 इक्वल टू इधर पे क्या आ गया NCR अपॉन में r+1। तो देखो NCR अपॉन में r+1 लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था, इसके मैंने क्या लिख दिया n+1 CR+1 अपॉन में n+1 लिख दिया, बस चौकस। पहले वाले वैल्यू 2 की पावर n हो जाएगा, दूसरे वाले वैल्यू भी 2 की पावर n+1 लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब r इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा, जबकि हमें NC0 नहीं मिलेगा, इसलिए हमने क्या किया, हमने 1 माइनस कर दिया। अब ये 1 यहीं पे एडजस्ट हो गया, समझ रहे हैं भाई, ये 1 माइनस किया हुआ है, ये 1 बेसिकली इसलिए माइनस किया, हमने ये माइनस किया, प्लस माइनस ये किया है, n+1 C0 प्लस किया और माइनस किया, जो प्लस किया वो इसके अंदर घुस गया और जो माइनस किया वो सामने दिख रहा है, अपॉन में n+1 सॉल्व कर लिया, तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा n+3 इंटू 2n-1 अपॉन में n+1। अब हमने क्या किया, इसको कर दिया जो जिसके इक्वल दिया गया था 2^8 -1 अपॉन में 6 के इक्वल दिया गया था। अब अगर आप नीचे से देखो तो n+1 इक्वल टू 5 तो n की वैल्यू मिल जाती है, सॉरी n+1 इक्वल टू 6 तो n की वैल्यू मिल जाती है 5, तो मेरा आंसर तो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अगर ऊपर भी मिलाना चाहो तो क्या कर सकते हो, फिर उसको थोड़ा सा मैनेज करो। आपके पास 2^8 लिखा हुआ है, 2^8 को 2^3 अलग किया, 2^5 अलग किया। 2^3 क्या होता है, 8 होता है, 8 को ने 5+3 लिखा इंटू 2^5 लिखा -1, क्योंकि अब +3 लिखा तो इसलिए +3 लिखना जरूरी है, और n की क्या आ गया 5 आ गया, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इतना करने के बाद यहाँ पे n की वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं। भाई 4 ही ऑप्शन तो है, n की वैल्यू सप्लाई करो तो तुरंत जैसे n इक्वल टू 8 रखोगे तो नीचे पहले नीचे वाला देख लो, 8 + 1 9 होगा, यहाँ पे तो 6 आ रहा है, नहीं हो सकता है। नीचे 6 रख लो 7 आ जाएगा, नहीं हो सकता है। 4 रख लो 5 आ जाएगा, नहीं हो सकता है। 5 रखोगे तो 6 आएगा, हो सकता है। आंसर सी डी इज द राइट आंसर। तो सारे तरीके बता दिए, यू अप्लाई योर माइंड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली ये इट इज कंप्लीट डू इट बाय योर सेल्फ क्वेश्चन है ना। फिर भी मैंने यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको एक्सपेंशन करने के बाद जो टर्म बचेंगे वो टर्म मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ठीक है। ये तो अपना बाहर ही लिखा हुआ है। टर्म बचने के बाद 2 भी आएगा सभी में, अपान में 2 की पावर 7 भी आएगा, तो 2 की पावर 7 नीचे कर दिया, ये ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे। बस अभी इसको अंदर ले जाओगे तो इनकी एक एक पावर कम हो जाएगी, फिर आपको इसकी डिग्री बतानी है। आंसर इसका 3 आएगा, आप लोग करिएगा, बिल्कुल सफिशिएंट हिंट है। इफ एट ऑल दिस वीडियो हेल्प्स यू, प्लीज like, share and subscribe my channel. All right, thank you, see you in the next video.